देश में माइनॉरिटी को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। बेशुमार फिरकावाना फसादात हुए, मुसलमानों के कारोबार लूटे, मुसलमान नौजवानों को बेकसूर जेलों में बंद किया गया। लेकिन मोदी जी जब से बैठे हैं 2014 से, ये किसी पल भी मुस्लिम माइनॉरिटी को चैन से रहने नहीं देना चाहते। कभी एनआरसी का बिल लाते हैं, कभी तलाक बिल के जरिए से मुसलमानों के शरई और धार्मिक मामले में दखल अंदाजी करते हैं। ये देश सेकुलर है। सेकुलरिज्म का जो मफहूम है वो ये है कि लोग अपने अपने आस्था पर चले, पैरवी करें उसकी, और दूसरे के आस्था का आदर करें। लेकिन यहाँ पर पूरे तौर पर मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ गुलाम बनाकर रखा जाए। और इन्होंने तो हमारी मस्जिद छीन ली, इन्होंने हमारे लोगों के मॉब लिंचिंग करवा दी और तरह तरह से प्रताड़ित किया। मुसलमानों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों की नौकरी नहीं मिल पा रही है, गरीबी रेखा से सबसे नीचे है वो, बीमार सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है, चाइल्ड लेबर उनके यहाँ सबसे ज्यादा है। इनके बारे में उनको चिंता नहीं है। और उनको रिजिजू जी कहते हैं कि साहब, मिस्टर रिजिजू कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्त के में संशोधन करना चाहते हैं। वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील है गोया। इसने तो हमारे धार्मिक संस्थानों को बर्बाद किया ही है। इस बिल के जरिए से चूंकि सरकार इसमें पूरे तौर पर कलेक्टर को पावर दे रही है, इनका जो अलग ट्रिब्यूनल था उसको खत्म कर रही है। अब तक मामला था कि वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो लोग दावा करेंगे उनको सबूत लाना पड़ेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वक्त की प्रॉपर्टी है तो आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। जो हजारों साल से हमारे कब्रिस्तान है, जो हजारों साल से हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मकबरे हैं, हमारी खानकाहें हैं, हमारे पूर्वजों ने इसको वक्त किया। वक्त का मतलब होता है पूर्ण तौर पर दान करना, और उस दान में अपने खानदान का कोई दावा नहीं करना, पूरे तौर पर ईश्वर के नाम से, ईश्वर के उन लोगों के नाम से कि जो लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, बेवा हैं, मजदूर हैं, मुसाफिर हैं, उनके भलाई का काम किया जाए। इसके जरिए से ये हमारे असलाफ ने इसको वक्त किया है। ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, ये प्रॉपर्टी कहीं से किसी दूसरे की छीनी हुई नहीं है, और इसको ये बर्बाद करना चाहते हैं। आज देश में जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, फिर तो मुसलमान के हर मस्जिद का सबूत मांगा जाएगा, हर कब्रिस्तान का सबूत मांगा जाएगा। तो आज तो मुसलमान चैन से नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। ईश्वर की धरती पर ईश्वर को, जिस मिट्टी को कहते हैं कि ये माँ है, इसकी पूजा की जाए, मुसलमानों ने इस धरती पर हर जगह सजदा की है। आज तो उसके सजदे की इजाजत भी नहीं है। मस्जिद में सजदा करते हैं, मस्जिदें हमारी टूटेंगी, और मरने के बाद भी उनकी लाश प्रताड़ित होगी और उनको कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए पूरे मुल्क में मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है। मुसलमानों के अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सारे लोग इसमें एक हैं। हमारे उलमा, खानकाहों के पीरजादे, मसलकी इख्तलाफात से ऊपर उठकर तमाम तर मुस्लिम पॉलिटिशियंस सब कोई मिलकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं नागमनी साहब जैसे लोगों को और दूसरे लोगों को, जो लोग सेकुलर इंडिया को बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग इस बिल की मुखालिफत में पूरे तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए हम उसका शुक्रगुजार हैं। साथ ही हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो, हम के नेता मांझी जी हो या नायडू जी हो, ये लोग जब भी सत्ता पर आए तो मुसलमानों के वोट का इनको बड़ा सहारा मिला है। इन लोगों को भी अपना मामला बिल्कुल साफ करना चाहिए। जेपीसी में जिनके मेंबर्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए कि जेपीसी में हम बिल्कुल इस बिल का की हमायत नहीं करेंगे, लेकिन अब तक धुलमुल रवैया इनका रहा है। बहुत शर्म की बात है और बड़ा खेद है कि नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि साहब हम बीजेपी के साथ भले हो, लेकिन बीजेपी के एजेंडे से मैं अलग काम करता हूँ। लेकिन जिस ढटाई के साथ ललन सिंह ने इनके पार्लियामेंट में इस बिल का समर्थन किया है, वो मैं समझता हूँ एक शर्मनाक पहलू है बिहार के लिए। बिहार की धरती बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, सूफी और संतों की धरती है। मेल मिलाप यहाँ की खमीर में रही है और यहाँ से फिरका परस्तों को ये सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए था। इस पर हमें बड़ा अफसोस है। इसलिए आज इन दो बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से अपने गम का, अपने गुस्से का, अपने ऐतराज का और पार्टी के ऑनलाइन मेंबरशिप का काम शुरू किया है। उसके